नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप पिछले 3 साल से एसआईपी कर रहे हो और लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन पोर्टफोलियो खोलते ही सिर्फ आपको 2% या 3%, कुछ केस में सिर्फ नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? एसआईपी को बंद कर दोगे या म्यूचुअल फंड्स को बेच दोगे या सिर्फ ये बोलोगे कि सिर्फ स्टॉक मार्केट एक स्कैम है? अगर आप भी इसी सिचुएशन में है तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि 3 साल से मार्केट रिटर्न ना मिलने का असली रीजन क्या है और ऐसे टाइम में स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं। और बिलीव मी, वीडियो के एंड तक आप मार्केट को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगोगे। इमेजिन करो आपने 2023 में एक्साइटमेंट के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरुआत किया। जैसे ही सैलरी आया आपने एसआईपी कर दिया और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट वो भी आपने निवेश किया, जैसे कि बोनस हो सकता वगैरह वगैरह। हर कोई सोशल मीडिया पे यही बोल रहे थे कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाओ, लेकिन 2026 में क्या हुआ? जब आप ऐप को ओपन करके देखते हो आपकी इन्वेस्टमेंट्स वही के वही रह गए। तो अभी आपको लगता है यही पैसे अगर मैं एफडी में निवेश किया रहता मेरे को इससे ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते थे। फ्रेंड्स, यही फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट को छोड़ देते हैं। लेकिन यहीं पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मार्केट में मैक्सिमम 2 टाइप की लोगों को लॉस हो जाता है। एक टाइप के लोग ये होते हैं, वो लोग मार्केट का क्रैश को देखते ही पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, और दूसरे तरफ के लोग ये है, रिटर्न्स ना मिलने का चक्कर में अपना इन्वेस्टमेंट्स को रोक देते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन वेल्थ कैसे बनाएं? वेल्थ तब भी बनता है जब हम बोरिंग फेज में अपने इन्वेस्टमेंट को कंसिस्टेंटली हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मतलब ये बोरिंग फेज में हम लोग सरवाइव होने चाहिए। जो आज हम करोड़पति का पोर्टफोलियो को देखते हैं, तो उन्होंने भी तो उनकी टाइम में 2 या 4 साल से उनका पोर्टफोलियो हार्डली मूव हुआ। सिर्फ फर्क इतना है, उन्होंने कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आज 5 प्रैक्टिकल रीजंस और 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी मैं आपके साथ बता दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, माई सेल्फ सोमेश, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला रीजन ये है, 3 इयर्स इज नॉट ए लॉन्ग टर्म। लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट में 3 इयर्स का पीरियड एक लॉन्ग टर्म पीरियड होता है, बट एक्चुअली दोस्तों स्टॉक मार्केट में 7 से 10 साल का पीरियड को लॉन्ग टर्म माना जाता है। मार्केट ऐसा कभी भी सीधे ऊपर नहीं आता है। कुछ साल मार्केट साइडवाइज करेक्शन में होता है और कुछ साल में मार्केट नेगेटिव रिटर्न्स भी देते हैं। और जब मार्केट साइडवेज होता है, इसी सिचुएशन में अपना पेशेंस सबसे ज्यादा टेस्ट होता है, क्योंकि मार्केट जब गिरता है मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं या मार्केट को देखना बंद कर देते। तब वो लोग मैक्सिमम लोग सेल नहीं करते। जब मार्केट साइडवेज रहता है, जब अपना पोर्टफोलियो बढ़ता ही नहीं, आप 3 महीने के बाद देख रहे हो, 6 महीने के बाद देख रहे हो, आपकी पोर्टफोलियो वही की वही रहा है, तो ये वाला जो फेज है ना, हम लोगों को बहुत पेशेंस के साथ रहना चाहिए। इसी फेज में अपना पेशेंस को मार्केट चेक करता है। रीजन नंबर 2, रॉन्ग फंड सिलेक्शन। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पिछले साल का रिटर्न्स देखकर अपने आप का म्यूचुअल फंड्स को चुन लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड्स लास्ट ईयर जो रिटर्न दिया है वही गारंटी नहीं कि अगले साल भी वही रिटर्न्स दे दे। मैंने ऐसे पोर्टफोलियो देखा है, सिर्फ वो लोग स्मॉल कैप को लेते हैं, मिड कैप को लेते हैं, ऐसा हाई रिस्क पोर्टफोलियो को बना के अपना पैसे उसी पोर्टफोलियो में डालते रहते हैं। जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। इसका मतलब क्या, आपके फंड्स में एक लार्ज कैप होना चाहिए, एक मिड कैप होना चाहिए, एक फ्लेक्सी कैप होना चाहिए और एक स्मॉल कैप होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट्स को आपने डाइवर्सिफाइड लाइक इन द डेट फंड और गोल्ड और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्योंकि ये मार्केट का एक साइकिल है, जब जब कोई भी अलग अलग एसेट क्लासेस का साइकिल होता है और वेल एसेट एलोकेशन के साथ हम लोग का पैसा बढ़ता है। रीजन नंबर 3 इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया में इन्वेस्टमेंट को बहुत ग्लैमरस तरीके से दिखाते हैं। लोगों को बताते हैं कि मार्केट में हर साल 20 से 30% का रिटर्न मिलता है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी में मार्केट एक एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स भी देते हैं। तो इसीलिए आप एवरेज रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस रखो, क्योंकि म्यूचुअल फंड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक मैराथन है।
ये 100 मीटर का कोई रेस नहीं है। रीजन नंबर 4 इज मार्केट साइकिल्स। दोस्तों, कभी भी स्टॉक मार्केट जब ऑपरेट होता है वो साइकिल में होता है। तो आपको याद है कि नहीं, 2024 में जब अपना इंडियन स्टॉक मार्केट जब ऑल टाइम हाई पहुंचा था, तो सारे फंड मैनेजर, सारे इन्वेस्टर्स बोल रहे थे मार्केट का वैल्यूएशन अभी ओवर हाइप हो गया है। तो इसके रीजन से मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। ऐसे ही साइकिल में कभी मार्केट एक्सपेंसिव हो जाता है और कभी चीप हो जाता है। तो अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट को पीक मूवमेंट में अगर स्टार्ट किया है, कुछ साल के लिए वही पैसा आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लैट हो सकता है और ये कंप्लीटली पॉसिबल है और ये नॉर्मल भी है। रीजन नंबर 5, कांस्टेंट चेकिंग ऑफ योर पोर्टफोलियो। मैंने ऐसे मेरे दोस्तों को देखा है, हर दिन पोर्टफोलियो का चेक करते हैं। हर दिन तो छोड़ो, कुछ लोग को एवरी 4 आवर्स, दिन में 2-3 बार भी पोर्टफोलियो चेक करते हैं। अगर आप मार्केट में एक्सप्लिसिटली अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, हर दिन चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट एक स्विंग है। तो आप पोर्टफोलियो को चेक करना चाहते हो एवरी 6 मंथ्स या 1 साल में आप चेक करो। ये सब तो ठीक है, बट अभी क्या करें दोस्तों, आप ना इन्वेस्टमेंट जब स्टार्ट करते हो ना, तो आप एक अमाउंट को उसको गोल मत करो, आप ना यूनिट्स को गोल करो। ऐसा कि समझो, अगर मैं एक निफ्टी 50 में स्टार्ट कर रहा हूं, मैं ये 3 साल में 10,000 यूनिट्स को परचेज करूंगा। जब भी मार्केट गिरता है तो आप पैसे को निवेश करो। तो इससे क्या होता है, यूनिट्स को हम लोग बहुत सस्ते दाम में खरीद सकते हैं। तो अगर आप टारगेट को यूनिट्स पे रखोगे ना, तो जब भी आप मार्केट गिरोगे तो आप खुश लगोगे और आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये मैं फाइनल ये कहना चाहता हूं, अगर आप 3 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, अगर आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे, तो ये गलती मार्केट की नहीं है, ये गलती आपका फंड सिलेक्शन का हो सकता है, आपके एसेट एलोकेशन का हो सकता है, और ये मार्केट आपका पेशेंस को चेक कर सकता है। मार्केट का एक गोल्डन रूल है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। जो लोग डिफिकल्ट फेज में सर्वाइव करते हैं, वही लोग लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना सकते हैं। अगर आपका भी पोर्टफोलियो 3 साल से स्ट्रगल कर रहा है, कमेंट में सिर्फ एक और लिखो, होल्ड। मैं कमेंट्स में पर्सनली बताने की कोशिश करूंगा कि आपको किस चीज में फोकस करना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही डेटा ड्रिवन, प्रैक्टिकल और इजी टू अंडरस्टैंडिंग वीडियो देखना पसंद करते हो, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इन्वेस्ट वाइजली, स्टे कंसिस्टेंट और कंपाउंड को अपना मैजिक दिखाने दीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।